सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इतने वर्ष में जो हमें साथ दिया है, जिसके बदौलत में अब हमने पूरे भारत के अंदर जो भी कृत्य किए थे वो सभी सफलता की ओर बढ़ चुके हैं। धर्मांतरण को रोकने के लिए जो हम काम कर रहे थे वो भी सफल हो रहा है। गौ रक्षा के लिए जिनके जिनके पास पहुंचे वो भी सफल हो चुका है। और जहां जहां हमारी सभाएं हुई वहां वहां हमने धर्म परिवर्तन को पूरी तरह से ठप कर दिया। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने जो हमें कार्य सौंपा था और साथ दिया था, जिसकी वजह से न केवल सोशल मीडिया के माध्यम से जमीनी स्तर के ऊपर उतर कर भी हमने अपने धर्म का कार्य, अपना कर्तव्य पूरी तरह से निर्वहन किया। लेकिन अभी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं क्रिमिनल इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, जिन्हें आप लोग शायद ही देखते होंगे कि ये तो हिंदूवादी है या तो ये धर्म की बात करेगा, लेकिन इनके पीछे का जो मुखौटा होता है वो बड़ा ही विचित्र होता है। बैक एंड की स्टोरी क्या है और साथ ही साथ मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये जो घटियापंथी की सोच आपके दिमाग में डाल दी है उसका ही पर्दाफाश करूंगा। और छावा चित्रपट के अंदर औरंग के प्रेमी उनके बच्चों को किस तरीके से अपने बाप की बुराई सुनते ही पीड़ा होने लगी है, उनका भी पर्दाफाश होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, समझ में आ जाएगा। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। आज बात करते हैं क्रिमिनल इन्फ्लुएंसर्स, रजत दलाल या फिर क्रिमिनल इन्फ्लुएंसर। मुझे इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी के कितने बड़े फैन हो या किसी को देखकर आप कितने ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लग जाता हूं। मुझे उससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क इन चीजों से पड़ता है कि 16, 17, 18, 19 साल का आज का दिल्ली का लड़का या उत्तर प्रदेश का लड़का या अधिकतर हिंदी भाषिक लड़का जो भी है, इन लोगों को देखकर इतना 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 ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है कि उसे लगता है कि अगर फेमस होना है तो गाली गलौज के अलावा या कोई कंट्रोवर्सी किए बिना या किसी के साथ बदतमीजी किए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और ऐसी चीज को छाप छोड़ने का काम ये सो कॉल्ड क्रिमिनल इन्फ्लुएंसर्स बड़े सटीक तरीके से कर रहे हैं। जहां तक बात मुनव्वर फारूकी आती है तो आप लोग भूल गए होंगे, हम नहीं भूले। 2021 का वो दिन अगर याद होगा तो इसने माता सीता के ऊपर अभद्र से अभद्र टिप्पणी की थी, लेकिन आज वो कहां पहुंचा, वो यहां जा चुका है। उसे ऊपर ले जाने वाले कौन थे? आप लोग ही थे जो उनके व्यूअरशिप बढ़ाते हो। रजत दलाल जब बिग बॉस जैसे घटिया शो में आया था, जिसका फॉर्मेट ही यही है कि जितना हो सके उतना गाली गलौज करो, झगड़ो, लड़ो, कटो, मरो, एक दूसरे को जितना हो सके उतना अब्यूज करो। अब तो इनका स्टैंडर्ड इतना ज्यादा लो हो चुका है कि सॉफ्ट पॉर्न स्टार्स को भी अपने चैनल पर लाते हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी घटिया चीजें वही देखते हैं जिनको ये सारी चीजें अडेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेट्स नॉर्मलाइज दीज थिंग्स। अब रजत लाल की जहां बात आती है तो रजत लाल को मैंने सबसे पहले सुना था रैंडम इंडियन गाय के साथ कोई कंट्रोवर्सी हुई थी, वहां पर मुझे लगा था कि भाई अपने ही लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी मानसिकता जब मैंने पता करी तो ये मानसिकता से ही ग्रसित व्यक्ति है। एक बच्चे ने जब जिम का एक वीडियो के अंदर ये आ गया और नीचे लिख दिया था कि इसका सुबह सुबह मुंह देख लिया अब दिन खराब जाएगा, और नीचे लिख दिया माइटी राजू। कोई गाली गलौज किया था? नहीं। लेकिन रजत दलाल ने उसके साथ क्या किया देखिए। रजत दलाल मेरे पापा है और मस्ती मस्ती में मैंने अपनी माँ सुधवा ली। ऑनलाइन गैंगस्टर 10 से कल अच्छे से इस चीज को देखकर आप लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार उसका तो पास्ट था, वो अभी भी ऐसा ही है, एक दिमागी मानसिकता हिला हुआ इंसान है जो रश ड्राइविंग करते हुए लड़की को बगल में बैठाकर ऐसी बाइक गाड़ी चलाता है कि पीछे किसी को ठोक देता है और गाड़ी रोकने की थोड़ी सी उसको टाइम नहीं होता कि यार ये तो होता रहता है। और ऐसी चीज हमारे साथ भी नोएडा में हो चुकी है, क्योंकि ऐसे दिमाग वाले, बुद्धि वाले, बैल बुद्धि वाले लोग रास्तों के ऊपर खुले सांड की तरह घूम रहे होते हैं। और गेस व्हाट, इनके बारे में बात करोगे तो इनकी पीआर टीम नीचे आकर तुरंत ही गाली गलौज करना शुरू कर देगी। और हाँ, लास्ट टाइम मुझे याद है कि मुझे गाली देने की वजह से कितने लोग परेशान हो चुके थे। मैं आप लोग को गाली गलौज नहीं करूंगा, मुझे बस यही है कि आप लोग को उचित रास्ता दिखाओ, थोड़ा सा संस्कार सीख लो, थोड़े से अपने धर्म के मार्ग पर चलना सीख लो। क्योंकि पिछली बार जब कैरी मिनाटी का टॉपिक आया था तो कैरी मिनाटी टॉपिक के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाया था तो कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के डीएम में मां बहन की गालियां दी थी। हमने उनका एड्रेस निकलवा, सबके घर पे एक नोटिस भेज दी, जिस नोटिस के अंदर उन्होंने जो बदतमीजी की थी उसका उत्तर मांगा था। लेकिन उनके माँ बाप का क्षमा याचना आया, हमने उनके माँ बाप के पैर छूकर उनको कहा कि क्षमा करिए, आपकी औलाद को कृपया आप संभालिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये ऐसी ही सोच के साथ आगे बढ़ेगा और इसका फ्यूचर कुछ नहीं होगा। अब यही लड़का फिर से कंट्रोवर्सी के अलावा कभी भी ये आगे नहीं आ सकता, ये चीज समझ चुका है। इसलिए दिग्विजय नाम का लड़का वो भी उसी तरीका का हुआ और इन लोगों ने आपस में लड़ाई वड़ाई की, एक दूसरे से मिले, गाली गलौज करी। क्रिमिनल हूँ, मेरे घर वालों को शर्म आती है, मेरे साथ रहने पर मैं पुलिस से भागा हुआ और गुजरात में था। मैंने क्या बोला कि तू क्रिमिनल है? मेरे भाई यहाँ से थप्पड़ मारता हुआ रोड तक लेके जाऊंगा, इसी जगह साहब के लिए।
गांड तोड़ के हाथ में दे दूंगा उसके बाद फिर कह दिया कि भाईचारा ऑन टॉप। ये घटिया दिमागी इनका हिला हुआ लोग है जो भाईचारा 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 ये शब्द से ना मुझे नफरत सी होने चिढ़ सी होने लगी है। इन लोगों का सिस्टम भाईचारा ये बकवास बंद करो। यहाँ पर लड़के कुछ लड़ रहे हैं, राजस्थान के अंदर हमारा एक 19 साल का भाई लड़ रहा है कि वहां पे गौ रक्षा के लिए हमारे गौ माता को काट दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। उसके लिए आकर आगे लड़ो ना, उसके लिए आगे बढ़ो। कोई नहीं आ रहा उसके लिए। महाराष्ट्र के अंदर हम लोग यहाँ पे गौ रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए कभी बात करो, नहीं करोगे। भाईचारा भाईचारा टॉप, केवल और केवल पैसाबाजी, इसके अलावा इनका कुछ भी नहीं है। और ये बंदे उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, एक बार आप अपने बुद्धि को विचार करके देखिए कि हम किसे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप लोग आशुतोष झा को ही फॉलो करो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसी धार्मिक गुरु को ही फॉलो करो, लेकिन ऐसी बैल बुद्धू को आप लोग इतना सराहना बंद करो, नहीं तो आपके ही परिणाम दूषित होंगे। और जो पढ़े लिखे होंगे उनके कमेंट तो आ ही जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये वीडियो ज्यादा चलेगी वैसे ही गाली गलौज शुरू हो जाएगी। लेकिन गाली देने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि शायद उस छोटे बच्चे को जो ट्रॉमा मिला वो आपको भी मिल सकता है, इसलिए थोड़ा सा बच के। इतिहास का सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आए हाय हाय, सुनने में कितना अच्छा लगता है, गानों में गाकर देखो मजा ही आ जाएगा। एक बार सभी लोग जाकर इंस्टाग्राम के अंदर मोहम्मद शमी का जो आईडी है, उस आईडी के पोस्ट के नीचे जो कॉमेंट्स है एक बार अवश्य चेक कर लीजिएगा। अब दिमाग से भी ज्यादा घुंघराले जिसके बाल यहां लटकते हो और वो बाल कहां अच्छे लगते हैं आप भी अच्छे से समझ सकते हो, उस बाल के साथ बड़े हुए कुछ बुद्धिजीवी मौलाना आ गया है और कहने लगी कि ये तो देशद्रोही है, इसको तो इस्लाम का दुश्मन माना जाना चाहिए, ये तो इस्लाम का दुश्मन, इसने रोजा क्यों नहीं रखा रमजान के अंदर। आए बाप रे बाप, सच में उसके अगेंस्ट में इन लोगों ने फतवा निकाल दिया। किसके अगेंस्ट में? मोहम्मद शमी के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि उसने मैच के दौरान में एनर्जी ड्रिंक पी ली थी, उसने अपने देश को अपने मजहब से ऊपर रखा। और ऐसे लोगों की हम रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि मोहम्मद शमी को अगर हम कुछ बात कह रहे हैं या ट्रोल कर रहे हैं, हम लोगों ने सदैव देशभक्तों को अपने से ऊपर रखा है क्योंकि वो सच में देशभक्त है। लेकिन इनका मजहब इतना कट्टर क्यों है भाई? एक बार इस बुढ़ऊ को भी सुन लीजिए। हिंदुस्तान के एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनके जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। दूसरों को अंधभक्त और गवार कहने वाले जब मोहम्मद शमी 5 विकेट लेता है तो स्टेज पर से ओवैसी कहता है कि हमारा मुसलमान भाई, हमारा मियां भाई। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने देश के लिए खेलने के लिए अपने मजहब को नहीं मानता, वो कहता है कि मेरा देश पहले है, इसीलिए वो मैच के दौरान में एनर्जी ड्रिंक पी लेता है, तो कहा जाता है कि ये तो मुसलमान है ही नहीं, ये तो गद्दार है। सेम यही चीज होती आ रही है एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ भी। आज पूरे विश्व भर में या पूरे भारत के जितने भी हिंदू है वो कभी भी एपीजे अब्दुल कलाम से नफरत नहीं करते हैं, वो सदैव उनका आदर करते हैं क्योंकि उनके लिए देश पहले था। लेकिन उस समय में जब उन्होंने देश को पहले रखा तब उस समय में उन्हें भी गाली गलौज का सामना इसी मजहबी के लोगों के द्वारा किया जाने लगा। लेकिन आज उनके निधन के पश्चात तुरंत ही अपने आप को सफाई देने के लिए किनका नाम लेकर आके आते हैं? तुरंत कहते हैं कि हमारे तो एपीजे अब्दुल कलाम है, हमारे तो मोहम्मद शमी है। लेकिन कट्टरता इनके दिमाग में जब वो व्यक्ति अपने मजहब से ऊपर अपने देश को रखता है तो इस प्रकार से निखल कर आती है। और यही कट्टरता पूरे विश्व भर में एकमात्र इनके दिमाग की गंदगी को पनपती है और ये लोग बार बार इस चीज को दिखा भी देते हैं। अब जितनी गंदगी हो उतना ही लोग इसका उत्तर देना सीख चुके हैं। और सबसे ज्यादा आनंद तो मुझे इस बात का हुआ कि साल में 52 बार जुम्मा होता है, होली सिर्फ एक दिन होती है। अगर किसी को दिक्कत है तो ससुरे अपने घर के अंदर कुंडी लगाकर बैठ जाओ और घर के बाहर आए और कलर फेंक दिया गया तो अपना हृदय इतना विशाल रखो कि हाँ, जुम्मा के दिन कलर लगा दिया, भाईचारा ऑन टॉप है, चलो ये टॉपिक मैंने भी उठा लिया या बात मैंने भी वर्ड उठा लिया। तो ऐसे ही हमारे संबल जी के पुलिस साहब ने बोल दिया। अब इनको कोई मेडल दिलवाओ यार। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है।
सेक्युलरिज्म की असली परिभाषा अगर इतने दिनों में किसी पुलिस वालों के मुंह से सुना होगा तो हमारे उत्तर प्रदेश के पुलिस जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि हाँ, ये सेक्युलरिज्म है। हर बार हिंदू ही क्यों दबे, एक बार तुम भी दब जाओ। 52 बार आते हो, एक बार होली आ रही है, चुपचाप अपने घरों के अंदर बैठो, मजा आ गया। नहीं मतलब पुलिस वालों के मुंह से ये सुनकर सच में आनंद ही आगा, क्योंकि उन्हें अभी पता चल चुका है कि संभल हो, उत्तराखंड हो या फिर कोई भी ऐसी जन्य जगह हो जहां सेंसिटिव बताई जाती है, वहां पुलिस वालों का स्वागत ऐसे 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 छोटे बच्चे क्या फूल फेंक कर नहीं करते, बड़े 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 पत्थर फेंक कर मारते हैं। तो इनको पता चल चुका है कि अब क्या सही और क्या गलत है। तो ऐसे पुलिस वालों को बहुत बहुत बधाई हो। और साथ ही साथ जो पुलिस वालों से नफरत करते हैं या देश से ही नफरत करते हैं या औरंग्या से प्रेम करते हैं, तो भाई औरंग्या प्रेमी को तो बड़ी पीड़ा हो रही है। उसी में एक है आदमी जिसका नाम है अबू अजमी। अब ये अबू अजमी का जो दिक्कत है, इसने कहा कि मेरे रहमतुल्लाह औरंग्या जी हमारे पिताजी के बारे में ऐसा पैसा दिखा दिया। मेरे रहमतुल्लाह औरंग्या बड़े ही शांत प्रिय थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो तो इतने दयावान थे कि मेरे पिताजी ने अपनी टोपी भी खुद से सिली और उसे बेचकर पैसा कमाया। अब मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि चलो तुम्हारा रहमतुल्लाह अहमद जो भी है वो इतना पैसा कमा रहा था ये टोपियां बेचकर, खरीद कौन रहा था? अबू आजमी का अम्मा खरीद रही थी या अबू आजमी का बाबू खरीद रहा था? दोनों में से कौन था? इस चीज को जरूर क्लियरफाई करें। नहीं, सब गलत दिखाई जा रही है। आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। देखो अबू आजमी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, या अबू आजमी जैसे लाखों भरे पड़े हुए जो औरंग्या को अपना बाप मानते हैं। जाहिर सी बात है कि भाई हम छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को आदर्श मानते हैं। उन्होंने जैसा किया हम वो सारी चीजों को फॉलो करते हैं। अब औरंग्या जो कर रहा है वो भी कर दो। औरंग्या ने जो किया, अपने बाप को मारा, भाई को मारा, साम्राज्य को लूटा, अपनी बेटी का निकाह नहीं होने दिया, उसके साथ रंगरेलियां मनाई, तुम भी करो। किसने रोक रखा हुआ है? सारी चीजें उनकी फॉलो करो। और ये चीज तो फॉलो हो रही है, मैं भी किससे कह रहा हूं, फॉलो हो रही है। सत्ता के लिए बाप को मारना ये बहुत ही आम बात है इनके मुगलिया सल्तनत की, इनके रक्त में ही ये सारी चीजें सामग्री है। या भाई को धोखा देकर मार देना, ये भी सारी चीजें मिश्रित है। या अपनी बेटी से निकाह कर लेना, ऐसे तो कितने सारे न्यूज आप लोग देखते ही रहते हो। लेकिन ये सारी चीजों के साथ साथ अबू आजमी को महाराष्ट्र की सभा में बड़ा ही लताड़ लताड़ कर मारा है। लेकिन वहां पर जो है वो एक टेढ़ी नाक वाला, अपने आप को यादव कहते हैं, लेकिन वो यादव के नाम पर इतना बड़ा गोबर का चोत है। अब ये गोबर के चोत ने कहा कि हमारे अबू आजमी जी को इतना अपमानित क्यों किया गया। लेकिन इसका प्रति उत्तर देते हुए तुरंत ही उत्तर आया हमारे योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। हमारे भारत देश में रहकर अगर मुगलों से अधिक प्रेम आ रहा है तो उत्तर मिलेगा और बड़ा ही करारा तरीके से मिलेगा। तो आज के हमारे इस वीडियो से क्या सीख मिलती है मेरे प्यारे बच्चों? आज की इस वीडियो से सीख मिलती है कि क्रिमिनल इन्फ्लुएंसर्स को अपना आदर्श ना माने, ऐसे बैल बुद्धि की पीआर टीम से इन्फ्लुएंस ना हो, और अगर हो रहे हो तो आपके भविष्य को आपके अपने हाथों से आप बर्बाद करिए या आग लगाकर जला दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा, अगर देश में रहते हो तो मुगलों का गुणगान करने वालों की हम बखियां उधेड़ देंगे। और तीसरा, अगर इस देश में रह रहे हो तो सबसे पहले हिंदू आस्था, भारतीय संस्कृति का सम्मान करना सीखो। उसके बाद हम कह देंगे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। चलिए फिर अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।